उत्तल दर्पण के सामने रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। उत्तल दर्पण का जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है दर्पण के दाहिनी तरफ होता है। अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के बायां साइड या लेफ्ट साइड में होता है। उत्तल दर्पण से हम देखते हैं, सबसे पहला काम हम एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। कॉपी की लाइन से लाइन मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दिया, यह दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। इस पर एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद में यह चांदा है, चांदे का जो बीच का लाइन होता है इसको मुख्य अक्ष पर सेट करते हैं और सेट करने के बाद 3 खाना ऊपर और 3 खाना नीचे हमने एक वक्र लाइन खींच दिया। इस वक्र लाइन के पीछे के भाग को हमने पॉलिश कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारा बिंदु P। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर F और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर C बना लेंगे। इसके बाद हम वस्तु को कहीं पर भी रखें, वस्तु को कहीं पर भी रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे अनंत पर रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। तो एक प्रकाश किरण चलेगी और दर्पण से बिंदु M पर टकराएगी और टकराने के पश्चात यह घूम जाएगी फोकस की तरफ और यह परावर्तित हो जाएगी। दर्पण के अंदर नहीं जाएगी बल्कि परावर्तित हो जाएगी। यह परावर्तित हो गया, यह है दर्पण का बिंदु M। दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी और दर्पण से टकराएगी और टकरा करके अपने ही मार्ग पर वापस आ जाएगी। यह है बिंदु N। तो एक M पर टकराया और एक N पर टकराया। पीछे की तरफ यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अर्थात इधर एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। परंतु जब हम इसको अंदर की तरफ काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं तो यह किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर यह काटती हुई प्रतीत होंगी, हमारा यहीं पर एक प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब चूंकि किरणों के वास्तव में काटने से नहीं बन रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, यह प्रतिबिंब होगा आभासी। दूसरा होगा सीधा। तीसरा होगा वस्तु से छोटा और चौथा होगा P और F के बीच में। वस्तु को कहीं पर भी रखें, अनंत पर रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे कहीं पर भी रखें, वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे, इसका प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के P और F के बीच में बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और P और F के बीच में बनेगा।